हम टेस्ट स्टार्ट करते हैं इंग्लिश टेस्ट नंबर 16। उम्मीद करता हूं कि आपको सारे सवाल पिछले समझ आ चुके होंगे। अगर आपको कोई सवाल अभी तक समझ नहीं आया तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारा ग्रामर पोर्शन भी ज़रूर पढ़ें ताकि आपको हर किस्म के पार्ट ऑफ स्पीच, उसके अलावा टेंसेस, ये आपकी जो बेसिक चीज़ें हैं ये आपकी कवर हो जाए और आप टेस्ट में हर किस्म के सवाल को अटेम्प्ट कर सकें। चलते हैं, हमारा जो पहला सवाल है इसमें शी खाली जगह हर डॉटर्स। तो आप देखें यहाँ पे आपका क्या लग गया है, थर्ड पर्सन सिंगुलर लग गया है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ जब भी आप वर्ब की फॉर्म लगाएंगे तो उसके साथ एस या ईएस का इजाफा होता है, ठीक है। तो वर्ब के साथ यहाँ पे इजाफा हुआ है लव्स, तो यही आपका आंसर है। He has no control, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका over। He congratulates, वो मुबारक देता है मुझे किस चीज़ की, on my success, ठीक है, मेरी कामयाबियों का। What do you wish of, what do you wish of, किस चीज़ की आपको ख्वाहिश है। Choose the correct voice, they had gained nothing। अब देखें हैड लग चुका है, पास्ट परफेक्ट का टेंस है, तो इसमें आप क्या यूज़ करेंगे, नथिंग को सब्जेक्ट बना देंगे। हैड ऑलरेडी आप चेंज नहीं होगा, हैड ही रहता है। और थर्ड फॉर्म गेंड ऑलरेडी यूज हुई है और बाई का आपने इजाफा करना है और दे जो है वो देम में कन्वर्ट हो जाएगा। नथिंग हैड बीन गेन्ड बाय देम, ठीक है। तो हैड का फिक्रा जो है वो हैड बीन में चेंज होता है, ये आपने याद रखना है। चूज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड स्कैंडल। स्कैंडल जो है दिस इज नॉट गुड वर्ड। हम अक्सर कहते हैं कि जब उसका स्कैंडल बना हुआ है तो हम उसकी इज्जत नहीं कर रहे होते बल्कि हम उसकी बेइज्जती कर रहे होते हैं। तो इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो डिसऑनर। चूज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड ड्यूरेबल। हम कहते हैं ये मल्टी फॉर्म बड़ी ड्यूरेबल है, तो ज्यादा देर चलने वाली है। लास्टिंग, लास्टिंग कहते हैं ज्यादा देर चलने वाली है। नेक्स्ट वर्ड आपका डिस्ट्रॉय, तो ये स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, तो यहाँ पे आपका ओ मिसिंग है, डिस्ट्रॉय तबाह करना। नेक्स्ट है हमारा जो वो है ऑक्युपाई, ठीक है, घेर लेना, जगह घेरना, तो इसमें आ जाएगा डबल सी, ऑक्युपाई। चूज एंटोनिम ऑफ द वर्ड रिट्रीट। रिट्रीट कहते हैं यार जिस तरह हम कहते हैं दोबारा काम करो, तो इसका मतलब है कि अब एक बंदा कहता है दोबारा काम करो, एक कहता है नहीं बस ठीक है आगे चलो, एडवांस, ठीक है। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो एडवांस, क्योंकि एक काम दोबारा करना का उल्ट जो है वो फिर यानी कि अगला काम किया। ही हैज़, रिमेंबर याद रखें व्यूअर्स के जब भी हैज़, हैव, हैड होगा तो यहाँ पे लगने वाली आपकी फॉर्म जो है वो हमेशा थर्ड होगी और इसमें फिनिश्ड ये आपका जवाब है। द कल्प्रिट्स विल बी, तो जब भी ये वी बी आ जाएगा तो इसमें आपने थर्ड फॉर्म को इस्तेमाल करना है, अरेस्टेड। चूज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड एग्जैक्ट, बिल्कुल एक जैसा, एक्यूरेट। चूज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड लेजी, सुस्त। तो सुस्त कौन होता है, जो आइडल होता है, ये आइडल बुत है, ठीक है, ये याद रखना है, इसका मानी है बुत। आई गिव हिम, मैंने उसे दिए क्या, एन एग, एक अंडा, क्योंकि यहाँ पे आप देखें तो एक अंडा है, अगर एग्स होता तो फिर हम इसको दा कहते हैं, ठीक है। अगेन ये लफ्ज आ गया, इसको आप उर्दू में अगर लिखें तो ऑनेस्ट, ये वोवल साउंड दे रहा है तो इसलिए हम इसमें लगाएंगे एन। वी राइट लेटर ऑन द पेपर, क्योंकि जिस पेपर पर आप लिखते हैं वो एक खास पेपर होता है तो इसलिए उसको दा लगाएंगे। ब्रेड इज मेड फ्रॉम फ्लोर, अ ब्रेड, ठीक है, यहाँ पे ए आएगा, अ ब्रेड इज मेड फ्रॉम फ्लोर। I'm young boy but he is
मैं एक यंग बॉय हूँ, लेकिन वो क्या है, he is an old man, because old अगर आप उर्दू में लिखें तो आपका शुरू में अलिफ आता है और it is giving you the vowel sounds, and that's why we shall place here the word an. He married with an American, ठीक है, यहाँ पे with आएगा. He jumped, अब उसने जंप लगाया, बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है तो उसमें जंप लगा रहे हैं तो इनटू आएगा. अगर ऑलरेडी इसके अंदर होता तो हम कहते हैं इन द वाटर, लेकिन अब जंप किया है उसने तो यहाँ पे इनटू आएगा. ठीक है. योर शर्ट इज डिफरेंट फ्रॉम माइन, यहाँ पे फ्रॉम आएगा. He hid himself, उसने अपने आप को छिपाया. कहाँ पे? Behind the wall. Behind कहते हैं पीछे. Did you ever remember that whenever we shall use the word did, does, do, then you should use here the form. Which form of the verb? First form. तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आप यूज करेंगे जब भी आप फिक्र में डू, डिड या डज का जिक्र आएगा. ही इज गोइंग टू, तो जो गोइंग टू का फिक्र हो तो ये भी फ्यूचर का टेंस है. ही इज गोइंग टू, तो टू के बाद अक्सर आपने हमेशा क्या लगाना है, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगाना है. टेक, ही इज गोइंग टू टेक. एग्जामिनेशन के लिए हम टेक का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं. ब्रेकफास्ट के लिए, बात के लिए तो हम टेक इस्तेमाल करते हैं. इसलिए ये ज़हन में रखना है. चूज द करेक्ट स्पेलिंग. नेबर, NEIGHBOUR. So this is a right answer. Synonym of the word error. Error is mistake. ये आपका एक जैसा वर्ड है, मुतरादिफ. Choose the voice. She prepared the food. उसने खुराक तैयार की. The food was prepared by her. यानी द फूड आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट बन गया, और शी जो है ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया. हर बाई का आप इजाफा करेंगे. प्रिपेयर्ड थर्ड फॉर्म ऑलरेडी यूज हुई है और ये पास्ट का टेंस था, तो पास्ट में हेल्पिंग वर्ब वाज या वर होते हैं. तो फूड क्योंकि एक चीज़ है इसलिए इसके साथ वाज होगा, अदरवाइज प्लूरल होता आपका सब्जेक्ट तो फिर हम वर लगाते. We are being treated well by you. We are being, जब being का इजाफा होता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी वर्ब की फॉर्म के साथ आपका ing लगा होगा. ठीक है, तो ये तीन जगहों पे देखो ing लगा होगा. तो being दोबारा नहीं हो सकता. देखिए अब जब कन्वर्ट करेंगे तो कम से कम दोबारा नहीं हो सकता, तो इसका मतलब है ये आंसर तो आपका नहीं हो सकता. तो इसलिए यू वर हम लगा नहीं सकते क्योंकि फिक्रा प्रेजेंट का था. इसलिए पैसिव वॉइस टेंस में आपका जो टेंस है वो चेंज नहीं होता, वो उसी तरह ही हेल्पिंग वर्ब उसी हिसाब से रहते हैं. इसलिए यहाँ पे ट्रीटेड. चेंज द वॉइस. द बर्ड्स आर केप्ट बाय हर. यहाँ आ जाएगा शी कीप्स द बर्ड. ठीक है, तो ये था व्यूअर्स आज का हमारा नेक्स्ट लेसन. उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा. अच्छा लगे तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें. दुआओं में याद रखें. अल्लाह हाफ़िज़.